हेलो एवरीवन। आप सभी का पुनः स्वागत है सरकारी डायरी के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो नामांकन प्रक्रिया चल रहा है उसके बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा अभी तक 3 फेज़ में यानी कि 3 फेज़ में आपका नामांकन प्रक्रिया कंप्लीट हो चुका है। इसके बावजूद जिन-जिन कॉलेजों में या फिर जिन-जिन सब्जेक्ट में नामांकन अभी तक संपूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है? तो उसको ध्यान में रखते हुए जो 4th फेज़ का एडमिशन प्रक्रिया है, उसको चालू कर दिया गया है, ठीक है? यानी कि आप चांसलर पोर्टल में जाके पुनः आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और आप मतलब कॉलेज में जाके या फिर चांसलर पोर्टल के जो अ, लॉगिन करके जो आपका एडमिशन फ़ी वगैरह पेमेंट करना रहता है, उन सब चीज़ों को जब कर लेंगे तो आपका नामांकन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो हम में विस्तार पूर्वक देखेंगे और बहुत कुछ जानकारियाँ हैं जैसे कि बहुत वैसे भी अभ्यर्थी हैं जो जिनका नाम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लिस्ट में ला आया होगा बट वे लोग नामांकन नहीं ले पाए हैं, तो उन लोगों के लिए भी यूनिवर्सिटी के नोटिस में कुछ कहा गया है, ठीक है? तो उन सब चीज़ों के बारे में अभी देखेंगे कुछ मिनटों में, ठीक है? हम लोग अभी शुरुआत में देखेंगे कि जो एडमिशन जो नोटिस जारी किया गया है विनोबा विश्वविद्यालय के द्वारा, तो उसको ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि आपका जो नामांकन प्रक्रिया है, ठीक है? नामांकन प्रक्रिया जो है जो चल रहा था उसमें कम आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसके वजह से क्या होगा कि आप जो कॉलेज का है वो सीट कंप्लीटली फुल नहीं हुआ है, तो उसके लिए फिर पुनः से क्या किया जा रहा है, चांसलर पोर्टल को ओपन किया जा रहा है, जिसका लिंक आप देख पाएँगे झारखंड यूनिवर्सिटी डॉट एनआईसी डॉट इन में आप लॉगिन करोगे तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय को सेलेक्ट करके आप जिस भी कॉलेज के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसको कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो निम्नलिखित तिथियाँ जारी किया गया है या फिर महत्वपूर्ण तिथियाँ बोल सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि चांसलर पोर्टल के माध्यम से आप 25 अगस्त से 7 सितंबर, ठीक है? 25/8/2025 से 7/9/2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो पोर्टल रहेगा झारखंड यूनिवर्सिटी डॉट एनआईसी डॉट इन यानी कि चांसलर पोर्टल वो क्लोज हो जाएगा विनोबा विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है? उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पुनः नहीं कर सकते हैं और वही अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिन अभ्यर्थियों ने पुनः चांसलर पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन किए होंगे, ठीक है? उसके बाद जब आपका मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाएगा 9 सितंबर 2025 को, तब वैसे अभ्यर्थी जिनका नाम यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, उनको कॉलेज जाके जो आपको जैसा कि पता होगा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन वगैरह करवाना होता है, ठीक है? उसके लिए भी तिथि जारी कर दिया गया है कि आपको 9/9/2025 से 13/9/2025 तक एनी हाउ कॉलेज में जाना रहेगा। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कॉलेज के एंड से सत्यापित कर दिया जाएगा या फिर वेरीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या करना रहेगा आपको चांसलर पोर्टल के माध्यम से यानी कि जिस पोर्टल में आपने जाके ऑनलाइन आवेदन किए हुए थे नामांकन हेतु, वहाँ पे जाके आपको पुनः जो एडमिशन फ़ी रहेगा, एडमिशन फ़ी यानी कि नामांकन शुल्क आपको ऑनलाइन पे करना रहेगा, ठीक है? यह तो रह गया आप लोगों का जो महत्वपूर्ण डेट है उसके बारे में कि वैसे अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिनका नाम जो है प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय मेरिट लिस्ट में आया हुआ है, ठीक है? बट एनी हाउ या फिर कोई ना कोई कारणवश होगा जिसके वजह से वैसे अभ्यर्थी नामांकन नहीं ले पाए थे, तो उनके लिए यहाँ पे यह छूट दिया गया या फिर यह व्यवस्था किया गया है कि उन लोग 1 सितंबर 2025 तक यानी कि 1 सितंबर 2025 तक एनी हाउ अगर आप मतलब आवेदन देते हैं, ठीक है? कहाँ पे देना रहेगा आपको आवेदन, तो जिस कॉलेज में आपका नाम आया हुआ था, जिस सब्जेक्ट में नाम आया हुआ था, उन सब चीज़ों को मेंशन करके, जिस मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ था, ठीक है? उन सभी चीज़ों को जानकारी के मतलब सब एकत्रित करके या फिर जो चीज़ बोल सकते हैं वहाँ पे मेंशन करके आवेदन देना रहेगा। कहाँ देना रहेगा? तो जिस कॉलेज में आपका नामांकन हुआ है, ठीक है? तो उसमें यह एक यह भी बात यहाँ पे बताया गया है कि जो वैसा नहीं कि जिन लोगों ने भी जिन लोगों कैंडिडेट ने भी जो आवेदन देंगे कॉलेज में, तो वैसा नहीं है कि उन लोगों का नाम आ ही जाएगा। तो उसके लिए भी यहाँ पे 2 शब्द कहा गया है कि सीटों की उपलब्धता के आधार पर मेधा एवं आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए 4th मेरिट लिस्ट बनाने में उन पर विचार किया जाएगा। यानी कि
जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा केस भी हो सकता है ना कि आप जब नामांकन लिए होंगे या फिर बहुत सारे कैंडिडेट ने नामांकन लिया हुआ होगा, लेकिन जिस कैटेगरी में आपका नाम आया होगा और उस कैटेगरी हेतु ही आप आवेदन दे सकते हैं कि मेरा BC 1 में आया हुआ था, BC 2 में आया हुआ था, ST कैटेगरी में आया हुआ था, SC कैटेगरी में आया हुआ था, ठीक है। बट अगर अभी फ़िलहाल सीट अवेलेबल नहीं रहेगा वहाँ पे, तो आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। बट अगर ऐसा पॉसिबिलिटी रहेगा कि आपका जिस सब्जेक्ट में नामांकन करने के लिए आवेदन दे रहे हैं और उसमें सीट उपलब्ध होगा, जैसे सरकारी कॉलेजेस में ऐसा हो सकता है, प्राइवेट कॉलेजेस में तो आपका नाम आ ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि उसमें सीटें ज़्यादा अवेलेबल होती है। तो उस केस में आपका नाम आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा, यानी कि ऑफलाइन आवेदन एक पेपर में आपको लिख के कॉलेज में जमा करना होगा। इससे संबंधित और जानकारी आपको कॉलेज में मिल जाएगा कि आपको क्या-क्या चीज़ों को अटैच करना रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे जो नीचे एक और यहाँ पे जारी किया गया था, यानी कि कॉलेज का लिस्ट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि किस-किस कॉलेज में किस-किस सब्जेक्ट के लिए आपका पोर्टल को ओपन किया गया है, ठीक है? यानी कि किस-किस सब्जेक्ट के लिए आप चांसलर पोर्टल में पुनः आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, यानी आवेदन कर सकते हैं। और जो सब्जेक्ट है उसमें जो ओपन यानी कि पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, तो ऐसे अभ्यर्थियों का नामांकन नहीं हो सकता है उस कॉलेज में। इस 4th फेज़ में भी हो सकता है कि जब नेक्स्ट फेज़ में फिर से नामांकन प्रक्रिया चलेगा, उसमें आप लोगों के लिए जो आपका डिज़ायर्ड सब्जेक्ट है उसके लिए पोर्टल ओपन होगा। बट इस 4th फेज़ में अभी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के जो सतकलुम्बा महाविद्यालय हज़ारी में उसको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथ, फिज़िक्स, संस्कृत, संथाली, उर्दू और पर्शियन, इन 8 सब्जेक्ट के लिए ही पोर्टल ओपन होगा। बाकी जितने भी पोर्टल है यानी सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, ठीक है? तो इन सब्जेक्ट के लिए पोर्टल फिलहाल 4th फेज़ में नामांकन हेतु पोर्टल नहीं ओपन किया गया है, ठीक है? तो अगर आप इसी फेज़ में नामांकन लेना चाहते हैं तो आपको कॉलेज स्विच करना होगा, यानी कि सतकलुम्बा महाविद्यालय को छोड़ के अगर दूसरे कॉलेज में भी आवेदन करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। बट 4th फेज़ में सतकलुम्बा महाविद्यालय में इन सब्जेक्ट के अलावा अन्य सब्जेक्ट में पोर्टल नहीं खुला हुआ है, ठीक है? इसी प्रकार सब जितने भी कॉलेज हैं, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज यानी कि सरकारी कॉलेज हैं, जिसके अंतर्गत ग्रेजुएशन कोर्स करवाया जाता है। बट जो प्राइवेट कॉलेजेस होता है, उनमें लगभग-लगभग हर एक कॉलेज में आपका सभी सब्जेक्ट के लिए पोर्टल ओपन रहता है। तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? और आप जो भी अपडेट होगा और आने वाले चीज़ों को लेके, आने की मेरिट लिस्ट आपका जारी होगा या फिर एडमिशन संबंधी जो भी सूचनाएँ रहेगी, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के द्वारा या फिर चांसलर पोर्टल के द्वारा जारी किया जाएगा, तो उन सब चीज़ों को हम लोग आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।